आज जैसे कि 23 नवंबर है, राट टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का आयोजन किया गया है। मेरे साथ एक पेरेंट्स हैं, उनसे जानना चाहेंगे IITSC जिस तरह लोग अपने जो क्षेत्रवासी है, जो स्कूल ने जिस तरह के जो कदम उठाए हैं राट टैलेंट सर्च एग्ज़ाम को लेकर, तो सर हैं उनसे मैं खास तौर से जानना चाहूँगा। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम कुलदीप चौहान है, मैं गिगलाना से हूँ। मैं राठ स्कूल से 2005 से जुड़ा हुआ हूँ। जब ये सबसे फर्स्ट टाइम दूगेड़ा में खुला था उस टाइम से जानता हूँ। और इसकी दूसरी जो कुंड पे ब्रांच है उसमें मेरा लड़का नर्सरी से पढ़ रहा है और फिलहाल मेरा बच्चा है जो 4th क्लास में, और मेरी लड़की है वो UKG में, लेकिन एग्ज़ाम दिलवाने में यहाँ आया था किसी रीज़न से। उसके बाद RTSC एक ऐसा लेवल है कि आगे जो आने वाले कंपटीशन है उसकी फर्स्ट स्टेज शुरू होती है यहाँ से। तो हर बच्चे को ये इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। और राठ स्कूल की एक ये अच्छी वो समझो आपकी मतलब एक अच्छी गतिविधि है जो कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, और ख़ासकर राठ क्षेत्र के बच्चे जो पहले दूर दूर जाते थे, अभी 5 जगह हैं, तो वो उनको वो सब वो मिलता है जो जैसे पहले अलवर जाना पड़ता, जैसे राठ क्षेत्र से हमारे गिगलाना से बैरोड तहसील से बैरोड जाना पड़ता था या जयपुर जाना पड़ता था, इधर दिल्ली आना पड़ता था। वो सब चीज़ आजकल बच्चों को हर 5-7-10 किलोमीटर पर मिलने लगी है। तो मैं सबसे यही वो करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने बच्चे को इस लेवल पर पहुँचाए। सर एक तरफ IITSC की हम बात कर रहे थे, खास तौर पे आपने कहा कि बच्चे की नींव जब रखी जाती है तो स्टार्टिंग से इस तरह के एग्ज़ाम किए जाने, जब बड़े एग्ज़ाम वो क्लियर कंपटीशन फाइट करता है तो कहीं ना कहीं उसका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि हमें किस एग्ज़ाम में बैठा। लेकिन राठ इस तरह की स्टार्टिंग से नींव रखी जा रही है तो बच्चा आगे जाके लगता है कि एक अच्छे मार्जिन से अपना बात कर ले, पेपर को क्लियर अच्छे से कर पाए। हाँ, ये तो सिंपल सी बात है। जब बच्चे का नींव ही अच्छी होगी तो आगे जाके जो मेन एग्ज़ाम है जैसे नीट है, JEE है, इनके लिए बच्चा क्वालिफाई हो पाएगा। और मेरा खुद का भतीजा भी जिसने MBBS किया है फॉरेन से, वो LKG से लेके और 12th क्लास तक राठ में ही पढ़ा हुआ है दूगेड़ा ब्रांच में, तो उसके लिए बहुत अच्छी वो है, ये फर्स्ट स्टेज है उसके लिए। सर एज अ चेयरमैन सन बलवान सर ने जिस तरह भिवाड़ी वासियों की एक डिमांड पे तौर पर राठ इंटरनेशनल को तकरीबन 1 ईयर पूरा होने जा रहा है, क्या लगता है सर आपको? सर भिवाड़ी में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। हाँ। लेकिन दूगेड़ा और कुंड का मैंने रिजल्ट देखा है। मतलब मैं वो सब चीज़ पा रहा हूँ बच्चे में, मेरे में जो मुझे चाहिए, जो आगे के लिए आज से जो 10 साल बाद बच्चे को चाहिए, कि अभी 4th में है तो 12th लेवल के लिए जो चाहिए, तो मैं मेरे बच्चे में वो स्टैंडर्ड देख पा रहा हूँ जो मुझे चाहिए। सर स्टाफ की जो मेहनत है, जो स्टाफ का जो बच्चों पे जो उनका मेहनत की जा रही है, सर क्या लगता है? जी, मेरा बच्चा जब LKG में आया था तो कुंड पे एक सरिता मैडम करके हैं, तो उन्होंने बच्चे को मतलब नॉट ए स्टूडेंट, उन्होंने खुद का बच्चा समझ के उसको ट्रीट किया था। और मेरे को मतलब वो चीज़ देखने को मिली कि हाँ, मैडम नहीं, वो एक तरह से मतलब माँ की तरह बच्चे को पाल रही है। तो और वो बच्चा आज मतलब पहले मेरा बच्चा डरता था स्कूल आने से, और मैडम ने उसके साथ इतना अच्छा बिहेवियर किया कि हाँ, उसको ये लगने लगा कि मैं अपनी मैडम के पास नहीं, माँ के पास सीखने जा रहा हूँ। तो बच्चे ने वो चीज़ सीखी और आज मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, और आज भी उस मैडम को उतना ही रेस्पेक्ट देता है, उतना ही मतलब मानता है मैडम को, जो उसने फर्स्ट क्लास में जो मतलब सबसे पहले उसने जो सीखा था मैडम से। सर सेटिस्फाइड हैं आप राठ इंटरनेशनल? मैं 100% सेटिस्फाई हूँ अपने बच्चे से, इनके स्टाफ से, जो मेरे को रिजल्ट दे रहे हैं बच्चे से, उनसे मैं 100% सेटिस्फाई हूँ। तो आपने देखा, ये मेरे साथ एक पेरेंट्स है जो बहरौड़ क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने अपने बच्चे के जिसकी RTSC का एग्ज़ाम भिवाड़ी में राठ इंटर स्कूल रखा गया है, उन्होंने तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर आकर अपने बच्चे का एग्ज़ाम दिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचे। तो उन्होंने किस तरह की बातें रखी आपके सामने? क्योंकि RTSC का जो एग्ज़ाम या फिर राठ इंटरनेशनल सर्च एग्ज़ाम जो किया जा रहा है उसमें बच्चे की एक नींव तैयार की जाती है कि बच्चे को जो कंपटीशन आगे चलकर जो फाइट करनी है उसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह का रहे। क्या? मेरा नाम महेश शर्मा है और मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे अभी राठ इंटरनेशनल स्कूल में मैंने पिछले 1 साल से एडमिशन कराया है। बेटा मेरा 4th में है और बेटी 9th में है। तो अभी अगर मैं देखूँ यहाँ पे स्कूल का ओवरऑल जो है मेरे को काफ़ी मतलब पसंद आया है माहौल जो है यहाँ पे, क्योंकि भिवाड़ी के अंदर इस टाइप के जो स्कूल थे उनकी कमी कहीं ना कहीं हमें कहीं महसूस हो रही थी, बट राठ इंटरनेशनल स्कूल ने आके शायद उस कमी को कहीं पर थोड़ा सा पूरा किया है। और ओवरऑल अगर बच्चे के ग्रोथ की बात करूं तो जो प्रीवियस स्कूल हैं उनके मैं एजुकेशन पैटर्न की बात करूं, उससे मेरे को लगता है कि राठ इंटरनेशनल स्कूल का जो एजुकेशनल पैटर्न है वो कहीं ना कहीं बच्चों के जो फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से जो हम बच्चों को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये मेल खाता है। तो ओवरऑल बच्चों के ग्रोथ के लिए भी शायद ये बहुत अच्छा रहे। सर राठ टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का आज आयोजन है, 2 नवंबर को हुआ था, आज 23 है। सर क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहिए? मेरे हिसाब से स्कूल ने बहुत अच्छा कदम लिया है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे लेते रहें, क्योंकि जिस हिसाब से आगे जो बच्चों का अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम माहौल को देखें तो उसकी तैयारी कराने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड होना चाहिए, तो राठ इंटरनेशनल स्कूल जो है
वो अभी स्टार्टिंग से ही बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इसके हिसाब से बच्चे आगे फ्यूचर के हिसाब से कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है शायद उसको अच्छे से समझ पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। सर विराट इंटरनेशनल स्कूल भिवाड़ी आया, सर क्या कहना चाहेंगे? इनका डायरेक्टर सर, चेयरमैन सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं राठ इंटरनेशनल के जो संस्थापक हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत कम समय में स्कूल की एक नींव रखने के बाद और इस तरह से स्कूल का जो संचालन कर रहे हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आगे आने वाले समय में और स्कूल का विस्तार करके जो भिवाड़ी के अंदर जो एजुकेशनल के माहौल में जो थोड़ा सा गैप था उसको कहीं ना कहीं वो शायद पूरा कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो आगे भी इसी तरह से निरंतर यह शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करेंगे। आज राठ टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का आयोजन है, सर क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका इस विषय में जानकारी लेने के लिए। मेरा नाम हरविंदर है, मेरे बच्चे का नाम हरमन है, 3rd क्लास में अभी जो पढ़ रहा है। जैसा कि आज आप पूछ रहे हैं कि आरटीएससी के बारे में, ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे क्या है कि जो बच्चों में जो स्ट्रेस लेवल को मेंटेन कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें सीख पाएंगे। क्योंकि क्या है कि बड़े लेवल पे आने के बाद उनको एकदम से इस तरीके के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं जिसमें कॉम्पिटिटिवनेस की भावना ज़्यादा रहती है। तो स्कूल ऐसा लग रहा है कि शुरुआत से ही छोटे बच्चों से ही उस चीज़ की तैयारी करवा रहा है ताकि आगे जाके फ्यूचर में वो स्ट्रेस की वजह से इस चीज़ से पीछे ना हटें और अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। एक तरफ सर आप कह रहे हो कि स्टार्टिंग से इस तरह की नींव रखना, एक मेहनत कराना, सर राठ इंटरनेशनल स्कूल ने जो ये मेहनत की सर अभी से ठान रखा है, क्या लगता है सर आपको? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राठ इंटरनेशनल स्कूल हालांकि भिवाड़ी में ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन जितना 1 साल के अंदर इन्होंने कमाया है, जो दिखाया है बेसिकली, जो पेरेंट्स को के अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखाया है कि शुरुआत से ही, चाहे वो खेल हो या चाहे वो स्पोर्ट्स में या अपने जो स्टडी में, जो है जो क्लासरूम में भी बेसिकली एक 0 पीरियड रखते हैं जिसके अंदर बच्चे में जो स्पेशल टैलेंट है वो उसमें जाके काम कर सकता है। तो ये शुरुआत से राठ इंटरनेशनल स्कूल दिखा रहा है कि बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के प्रति वो लोग काम कर रहे हैं। मैम आज आरटीएससी का सर्च एग्ज़ाम जैसे कि आज राठ इंटरनेशनल स्कूल ने सर्च किया, क्या कहेंगे मैम, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, राठ इंटरनेशनल स्कूल में आज आरटीएससी का पेपर है फ़ेज़ 2 का, और फ़ेज़ 1 में जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उन्हीं बच्चों को हमने फ़ेज़ 2 के एग्ज़ाम के लिए बुलाया है। फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम देने के बाद बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। जो स्कॉलरशिप है वो ग्रेड 9, 10th हायर क्लासेस के लिए 51,000 रुपये की है, और मीन्स अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप है। सर मैम इसमें कहाँ के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? ये हमारे स्कूल के ही बच्चे हैं, फिर अदर किसी भी स्कूल के बच्चों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है प्रोग्राम? नहीं, इस प्रोग्राम में सिर्फ राठ के बच्चे नहीं हैं, बाकी स्कूल के बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। और क्योंकि आपको पता है कि भिवाड़ी में कंपटीशन बहुत कम स्कूल ही कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, और राठ जब से यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है लोगों का रुझान बढ़ा है कि हाँ कंपटीशन की तैयारी राठ में होती है, और इसलिए बच्चे काफ़ी स्कूल से हमारे स्कूल में आए हैं पेपर देने के लिए। सर मैम राठ की बात करें, आरटीएससी का एग्ज़ाम जो हम करा रहे हैं उसका खास तौर से क्या उद्देश्य होता है, कराने का क्या मकसद है, क्या? सर देखिए, बच्चे छोटे क्लास से ही कॉम्पिटिटिव माइंड डेवलप हो बच्चों के अंदर। और देखिए एकदम से आप चाहेंगे कि बच्चा कंपटीशन में क्लियर करे कंपटीशन को, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। बच्चे को स्टेप वाइज हमें लेके आगे जाना होता है। इसलिए हमने इस एग्ज़ाम में 3rd से लेके 10th तक के बच्चों को सभी को पार्टिसिपेट कराया है, जिससे कि बच्चे आगे जाकर अच्छा रिजल्ट दें, क्योंकि उनके अंदर कंपटीशन की भावना आए। मैम आपने जो कैश प्राइज़ रखा है, कैश में रखा है या मैम किसी गिफ्ट के तौर पर रखा दिया है, क्या? नहीं, कैश प्राइज़ मीन्स कैश प्राइज़, उनको अमाउंट ही दिया जाएगा। मैम जो पेरेंट्स हैं जो राठ इंटरनेशनल स्कूल से ही जुड़े हैं अभी फ़िलहाल, मैम उन पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि राठ स्कूल का जो एजुकेशन है वो डिफरेंट है अदर स्कूल से, और जैसा कि राठ में पढ़ाने के बाद उन्हें पता भी चला है कि हाँ बच्चे एक अलग तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को क्या ये आदत, रट्टाफिकेशन वाला आदत नहीं डालते हम बच्चों के अंदर। बच्चों को हम ये तैयार करते हैं कि जो भी टेक्स्ट है उसको अच्छे से समझें, समझने के बाद उसके आंसर्स दें। इसीलिए उनकी टेक्स्ट बुक से एक एक लाइन से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, जैसे बच्चे को आदत पड़े पूरी बुक को पढ़ने की।